हो ना अगर तो हर्षवर्धन राणे की तरह हो, जिसने खुल के बोला है भैया कि सनम तेरी कसम इतनी ब्लॉकबस्टर मूवी थी, लेकिन मैं उसका रीमेक नहीं बनाऊंगा क्योंकि जो उसमें एक्ट्रेस है उसने हमारी इंडियन आर्मी को गलत सलत बोला था। तो भैया हर्षवर्धन राणे जैसे एक्टर का समर्थन करने की और सम्मान करने की जरूरत है, और दिलजीत दोसांझ जैसे 2 कौड़ी के एक्टर को जूते मारने की और लात मारने की। कहता था ना कि किसी सभी का खून शामिल है इस मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। तो मैं बता देता हूँ कि गद्दारों का खून शामिल है दिलजीत दोसांझ के नसों में, किसी आतंकियों के बाप का हिंदुस्तान नहीं है। तो उसका पिक्चर हिंदुस्तान का हर युवा बायकॉट करता है। जो यहाँ का हमारा युवा है उनको आप आगे बढ़ाइए, उनको एक फोकस दीजिए, उनको एक प्लेटफॉर्म दीजिए, ताकि वो अपना प्रतिभा जो है ना, वो प्रतिभा का धनी है, प्रतिभा की कमी नहीं है उनके अंदर में, हमारे देश में। तो उनको जो एक प्लेटफॉर्म दीजिए ताकि वो आगे बढ़ सके। हानिया को कहना चाहूंगा, मैं कौन देख सकता हूं, लेकिन ये 2 कौड़ी की हानिया आमिर जैसे चिरकुटियों को नहीं देख सकता, जो हमारे भारत के फैन फॉलोइंग के टुकड़े पे पल रहे। सभी का खून शामिल है इस देश की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। तो दिलजीत दोसांझ, मैं तेरे लिए कहना चाहता हूँ, नसों में सूर्यवंशी स्वाभिमान था और है, सनातन से ही भगवा आसमान था और है। छत्रपति शिवाजी महाराज और महाराणा प्रताप को अपना पिता कहते हैं हम, तो हमारे बाप का हिंदुस्तान था और है। सर क्या कहेंगे, सरदार जी 3 जो मूवी आ रही है भारत में बैन कर दिया गया है, तो ये जो भारत सरकार ने जो एक्शन लिया ये सही है या गलत है आपके हिसाब से? यार भारत में हमारा युवा इतने बड़े बड़े कलाकार हैं, उनको क्या यहाँ का युवा का प्रतिभा कहाँ गया? यहाँ का युवा का अंदर में प्रतिभा नहीं है। यहाँ का कलाकार लोग क्या मर गए जो दुश्मन देश से कलाकार लेके आएंगे? अरे धिक्कार है इनको। अरे यहाँ का युवा कलाकार को चांस दो यार। ये जो कितने युवा हमारे जो है गांव में जो है ना, हमारा प्रतिभा उनकी मर रही है, उनको छांट करके सामने लाओ, फोकस करो यार। विदेश से आप लाते हो छांट करके, उनको कमाने का मौका दे रहे हो, उनको एक मंच दे रहे हो, वो भी दुश्मन देश से कलाकार। वो कह रहे हैं कि पहलगाम अभी का घटना पीछे हुआ था, ऐसे बोल रहे हैं ना, पीछे ये सब कांड ये शुरुआत किए थे। तो भाई मैं कहना चाहता हूँ 26/11 जो है ना मुंबई में आज हुआ था क्या ये घटना, और हमारे फौजियों को गर्दन काट करके ले जाते हैं पाकिस्तान वाले, तो उन पर वो तो शुरू से हमारा दुश्मन रहा है। इनको कहीं भी जो है ना, इनको पनाह देने की जरूरत नहीं है। और जो है ना, इनका पिक्चर जो है ना, चाहे जितना भी आपका खर्च हो, ये बहाना बनाने की जरूरत नहीं है। इनको बायकॉट करो, इनको देखने की जरूरत नहीं है। लेकिन जो दिलजीत दोसांझ है वो तो भारत के ही रहने वाले हैं, तो आप उनका भी सपोर्ट नहीं करेंगे? मतलब क्या वजह है कि उनका सपोर्ट? मेरे भाई हम देश का है। हाँ। देश का है। दोसांझ कहाँ के हैं? यहाँ के नहीं है वो? अरे भाई वो तो कह रहा है कि हम पूरा पृथ्वी का है, खाली भारत का नहीं है। वो कह रहा है कि हम पूरा पृथ्वी का है, हम भारत का नहीं है। अरे भाई ये कोई बोलने का तरीका हुआ? आपको हर चीज यहाँ भारत से मिला, लालन पालन यहाँ हुआ, हर चीज। तो दुश्मन देश को इतना बढ़ावा क्यों? यहाँ का जो यहाँ का हमारा युवा है उनको आप आगे बढ़ाइए, उनको एक फोकस दीजिए, उनको एक प्लेटफॉर्म दीजिए, ताकि वो अपना प्रतिभा जो है ना, वो प्रतिभा का धनी है, प्रतिभा की कमी नहीं है उनके अंदर में, हमारे देश में। तो उनको जो एक प्लेटफॉर्म दीजिए ताकि वो आगे बढ़ सके। मूवी का नाम है सरदार 3। आप भी एक सरदार हैं, उसमें जो काम कर रहे हैं दिलजीत दोसांझ वो भी एक सरदार है, उसके बावजूद आप उनका विरोध कर रहे हैं। विरोध देखिए सर, सबसे पहले हमारा देश ही नहीं रहेगा तो सरदार नहीं रहेगा, हिंदू नहीं रहेगा, मुस्लिम नहीं रहेगा, सिख नहीं रहेगा, ईसाई नहीं रहेगा। कहाँ से रहेगा जब देश ही नहीं रहेगा? सबसे पहले हमारा देश है सर। देश और संविधान सबसे ऊपर है, इसके आगे कुछ नहीं है, उसके बाद सब कुछ है। कलाकारों को बांटना सही है देशों में? देखिए बांट कोई नहीं रहा है, समझ गए सर, देश में कोई बांट नहीं रहा है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि विदेश से आप जो है ना कलाकार को मत लाइए। हमारा देश में प्रतिभा का धनी बहुत सारे कलाकार हैं, उनको प्रतिभा को जो ऊपर लाने का काम करिए, उनको प्रमोट करने का काम करिए। लेकिन सर हमारे में तो कहा जाता है कि कला की कोई सीमा नहीं होती, तो हम इसको भारत पाकिस्तान से तोलकर क्यों देख रहे हैं? देखिए सर, दुश्मन देश से हम कारोबार नहीं करेंगे, बस चाहे कोई भी काम हो, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो। हमारा शुरू से पाकिस्तान दुश्मन रहा है और शुरू से हमें मारने का काम किया है। जो हमें मारते रहेगा सर, हमारे ऊपर बम बारूद डालते रहेगा, हमारे भाइयों बहनों को मारते रहेगा, हमारा युवा पीढ़ी आवाम जितना भी भारत देश का नागरिक उनको मारेगा, बम बारूद से, मिसाइल से मारेगा, और हम उसको वहाँ का आदमी को बुला करके प्लेटफॉर्म देंगे, काम देंगे? अरे शर्म आनी चाहिए हम लोग जैसे आदमी को। सर लेकिन जो इसमें कलाकार है जिसका नाम है हानिया आमिर, तो उसका इस लेवल पे बॉयकॉट क्यों हो रहा है? अरे भाई हमारा देश का मुस्लिम को ले लो ना, हमारा देश में भी आमिर है बहुत सारे, उनको ले लो, क्या दिक्कत है? हमारा भारत देश में चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, उनको आगे प्रमोट करिए, आगे बढ़ाइए। पाकिस्तान से ही क्यों लाना? ऐसा कंट्रोवर्सी क्यों पैदा करना? जबकि देश देख रहा है, सारा वर्ल्ड देख रहा है कि हमारा उसके साथ युद्ध चल रहा है। अरे आप छोटा सा बात बोल रहे हो कि मेरा नुकसान हो जाएगा। नुकसान होता है तो हो जाने दे, और मैं तो ये कहता हूँ कि भगवान उनको सद्बुद्धि दे कि ऐसा काम दोबारा न करे दोसांझ जी, और उनको वाहिगुरु उनको सद्बुद्धि दे। हमारे भारत की जो फिल्म बॉडी है उन्होंने दिलजीत दोसांझ की मूवी को, गाने को, कॉन्सर्ट को, सबको बॉयकॉट कर दिया। इसको आप किस नजरिए से देख रहे हैं? देखिए जो भी बायकॉट करते हैं, मैं इसको सही नहीं मानता हूँ।
जो हमारा जो सनातन धर्म का परंपरा है, हमारा जो भारत देश का परंपरा है, वही हर जगह प्रमोट होना चाहिए और किसी को बोलने से या करने से नहीं होगा। सनातन धर्म जो है अटल है, अमिट है। जब तक ये धरती रहेगा, जब तक ये जमीन रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा, तब तक सत्य सनातन धर्म अमर रहेगा। तो आप जो हमारी युवा देखने के लिए उत्सुक है इस मूवी को, जो सोच रहे हैं कि हम VPN यूज करके देख लेंगे या कोई थर्ड कंट्री का डाउनलोड करके देख लेंगे, उनको आप क्या सलाह देना चाहोगे? देखिए सर, ये भांड बॉलीवुड है। भांड बॉलीवुड सोचता है, भांड बॉलीवुड हमें रोटी नहीं देता है, रोटी हम इनको देते हैं और ये हमारे जड़े खोदने के चक्कर में है, हमारे जड़े खोद रहे हैं। सत्य सनातन धर्म की, सनातन संस्कृति की, यहाँ का जो है ना आवाम की जो है ना जड़े खोद रहे हैं। तो इनको बाइकआउट करने की जरूरत है सर, इनको बाइकआउट करो तब ये सही रास्ता जो है ना। देखिए गोस्वामी तुलसीदास जी बोले हैं, सुई के छेद में ऊंट निकल जाएगा एक बार के लिए। सुई के छेद कितना छोटा होता है, उसमें ऊंट निकल जाए पॉसिबल है, लेकिन जो इंसान के पास में पैसा और पावर आ जाए उसके अंदर अभिमान ना आए, ऐसा हो नहीं सकता है। दिलजीत दोसांझ ने कहा है कि चाहे कोई कितना भी बॉलीवुड कर ले, लेकिन मैं म्यूजिक बनाता रहूंगा, मुझे बॉलीवुड जिसने भी बॉयकॉट किया उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप म्यूजिक बनाइए सर, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दुश्मन देश को साथ में मत रखिए। आप कमाइए, आगे बढ़िए, प्रोग्रेस करिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप चढ़ती कला में जाइए, लेकिन दुश्मन देश को प्रमोट न करिए। ये हम लोग का जो है ना यहाँ पर चोट लगता है, आघात होता है। दुश्मन देश को दूर रखिए। कैसे देख रहे हैं सरदार जी 3 को? देखिए पत्रकार महोदय, इस देश का दुर्भाग्य है कि इस देश में यूट्यूबर, इन्फ्लुएंसर और सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल्स एक्टर जो हैं, इनका काम क्या रह गया है? इनका काम रह गया पाकिस्तानियों का समर्थन करना। आप देखिए कि आज अगर दिलजीत दोसांझ पाकिस्तानी एक्ट्रेस के साथ काम कर रहा है, तो ये इस देश का दुर्भाग्य है, क्योंकि वही एक्ट्रेस जो ऑपरेशन सिंदूर को कायरतापूर्ण बताया था, इनको आज ये समझ में आने लगा कि ये सितारे जमीन पर हो या ये सरदार 3 हो, ये भारत में आएंगे। देखिए इस देश में कलाकारों की ये वैल्यू है, ये इज्जत है कि आमिर खान जब पिक्चर बनाएंगे तो सितारे जमीन पर, तो वो कहेंगे कि इस कमाई का 30% गाजा के बच्चों के लिए जाएगा। हाँ, ये दिलजीत दोसांझ इस यहाँ पर पिक्चर बनाएंगे और कमाएंगे, और ये कहेगा कि सबसे पहले तो डायरेक्टर कौन था? सिर्फ दिलजीत दोसांझ नहीं है इसमें गुनाहगार, इसमें वो डायरेक्टर, प्रोड्यूसर सारे गुनाहगार हैं, जो देश विरोधी लोगों को फिल्म में ला करके खड़ा कर रहा है। ये जो कहता था ना कि किसी सभी का खून शामिल है इस मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है, तो मैं बता देता हूँ कि गद्दारों का खून शामिल है दिलजीत दोसांझ के नसों में। किसी आतंकियों के बाप का हिंदुस्तान नहीं है, तो उसका पिक्चर हिंदुस्तान का हर युवा बायकॉट करता है, और हमारे तरह युवा आतंकियों को कभी समर्थन नहीं करता है। ये तो भारत के यूट्यूबर्स को देखिए, कोई निहाकल राठौर, सिंह राठौर जैसे लोग पाकिस्तान में वायरल होने लगते हैं। ये दिलजीत दोसांझ पाकिस्तानियों को सेंसर बोर्ड है कि नहीं है? जो हमारा विरोधी मुल्क रहा है, जो आतंकी मुल्क रहा है, उसके समर्थन में कैसे रखते हैं? और दूसरी बात, अगर कहते थे कि आप जाति और धर्म नहीं होती है कलाकारों की, तो ये कलाकारों ने हमेशा हिंदू देवी देवताओं को क्यों टारगेट करा? हिंदू नाम वर्डों को क्यों टारगेट करा? शीला की जवानी दिखाई, कभी सलमा की जवानी क्यों नहीं दिखाई? हवस का पुजारी दिखाया, हवस का मौलाना क्यों नहीं दिखाया? ये मुंह में राम बगल में छुरी वाला डायलॉग दिखाया, इसमें मुंह में ये हाथ में बम और मुंह में नहीं दिखाया। फंडिंग हुई है दिलजीत दोसांझ को? टेरर फंडिंग है, सारा का सारा टेरर फंडिंग है। ये सारे लोग देश विरोधी गतिविधि में शामिल है। कनाडा पाकिस्तान फंडिंग किया है, ये पिक्चर चलेगा कहाँ? VPN। और देखिए ये जितने खालिस्तानी हैं, जो अंधे लोग होंगे, जो जाहिल लोग होंगे, वो VPN यूज करके देखेंगे, क्योंकि यही VPN के थ्रू जो जब ऑपरेशन सिंदूर के दौरान कुछ अकाउंट बैन हो गया था, तो VPN लगा करके लोग वहाँ के इंस्टाग्राम को देख रहा था। अब इतने ठरकी मत हो जाओ हानिया आमिर के चक्कर में कि देश विरोधी गतिविधि में तुम शामिल होने लगो और हानिया आमिर को देखने के लिए तुम VPN का प्रयोग करने लगो। इस देश में ईमानदारी का पैसा रहता है, गद्दारी का कोई पैसा नहीं आता। जो दिलजीत दोसांझ और बायकॉट दिलजीत दोसांझ होगा, सबसे बड़ा तो हमारी सरकार रही थी इन चीजों का जिम्मेदार, इसी दिलजीत दोसांझ को सामने ला करके हाथ मिलाने का काम करा है। आज देखिए वही दिलजीत दोसांझ गद्दारी कर रहा है। मैं वही कह रहा हूँ, इस देश की गवर्नमेंट ने अगर उनको शामिल करा, तो इसने वो दिखाया कि खालिस्तानी, जो एक टैग लगता था हमेशा पंजाबियों पर कि खालिस्तानी एक चीज होती है, खालिस्तानियों का ये होता है, हम सरदार के हैं तो खालिस्तानी कहते हैं। नहीं, यहाँ तो ये दिक्कतें थे कि आप उनको मोदी जी ने प्रमोट करा और वो अब हानिया आमिर को प्रमोट कर रहा है, तो ये दो फैसला वाला गप भारत में नहीं चलेगा। क्या कहेंगे सर, जो सरदार जी 3 आ रहा है तो पूरी तरीके से भारत में बैन है, ओवरऑल इंडिया चलेगा, ओवर वर्ल्ड चलेगा, तो आप कैसे देखते हैं? देखो, अगर इन्होंने सरदार 3 नाम से सोच लिया है कि हम पूरे सरदारों को रिप्रेजेंट करते हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हमारे में सरदार है जो सिख रेजिमेंट में है, हम उन सरदार को मानते हैं जो गुरु गोविंद सिंह थे। हम ये दिलजीत दोसांझ जैसे खालिस्तानी फेक सरदार को सरदार नहीं मानते। और वो भाई जो कह के गया ना, इसने एक कॉन्सर्ट में बोला था, एक शायर का गाना गाया था कि भैया सभी का खून शामिल है इस देश की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। तो दिलजीत दोसांझ, मैं तेरे लिए कहना चाहता हूँ, नसों में सूर्यवंशी स्वाभिमान था
और है, सनातन से ही भगवा आसमान था और है। छत्रपति शिवाजी महाराज और महाराणा प्रताप को अपना पिता कहते हैं हम, तो हमारे बाप का हिंदुस्तान था और है। तेरे जैसे दिलजीत दोसांझ का, तेरे जैसे गुरुपतवंत सिंह पन्नू का, तेरे जैसे शुभ 2 कौड़ी के सिंगर का हिंदुस्तान ना ही था, ना ही है और ना ही रहेगा। और जो हमारे युवा परेशान है ना मूवी देखने के लिए, उनसे कहना चाहूंगा भैया आप VPN डाउनलोड करके मियां खलीफा और का पॉन देख लेना, लेकिन इस 2 कौड़ी के भांड की मूवी बिल्कुल मत देखना। क्या पहले भी तो भारत में पाकिस्तान के एक्टर एक्ट्रेस आके यहाँ पे रहते भी थे और काम भी करते थे, अब क्या दिक्कत हो गई है? तो सर वो दौर भी तो आप देख लो ना, कौन सा था वो? UPA का दौर था। उस दौर में तो यासीन मलिक, जिसने खुल के न्यूज चैनल पे बोला था कि मैंने एयरफोर्स ऑफिसरों को मारा है, उनको प्रधानमंत्री कार्यालय में बुला के सम्मानित करते थे। तो वो दौर छोड़ दीजिए सर, ये जो वो दौर है कि भैया अगर आप गोली चलाओगे तो आपके पास गोला जाएगा। तो चाहे दिलजीत दोसांझ हो, चाहे कोई भी एक्टर हो, भैया एक्टर हो ना अगर तो हर्षवर्धन राणे की तरह हो, जिसने खुल के बोला है भैया कि सनम तेरी कसम इतनी ब्लॉकबस्टर मूवी थी, लेकिन मैं उसका रीमेक नहीं बनाऊंगा क्योंकि जो उसमें एक्ट्रेस है उसने हमारी इंडियन आर्मी को गलत सलत बोला था। तो भैया हर्षवर्धन राणे जैसे एक्टर का समर्थन करने की और सम्मान करने की जरूरत है, और दिलजीत दोसांझ जैसे 2 कौड़ी के एक्टर को जूते मारने की और लात मारने की जरूरत है। दिलजीत दोसांझ गलत है, आपको पता है, गलत था, गलत है, तो PM मोदी क्यों बुलाए मिलने के लिए उसको? सर PM मोदी ने बुलाया था, वो दिलजीत दोसांझ के लिए थोड़ी बुलाया था। PM मोदी ने दिलजीत दोसांझ के अंदर एक कलाकार देखा था, वो जो कला है ना उनके अंदर, जिसको लोग सिंगिंग बोलते हैं, वो सिंगिंग का सम्मान करने के लिए बुलाया था। दिलजीत दोसांझ को उनका चेहरा और उनकी शक्ल देख के नहीं बुलाया था। PM मोदी ने तो बहुत अच्छे अच्छे लोगों को बुलाया, उनकी बात क्यों नहीं करते आप? नीरज चोपड़ा को बुलाया था आपने, उनकी बात करी। साइना नेहवाल को बुलाया था आपने, उनकी बात करी। लोग सर, हमारे भारत में जो विपक्ष है ना वो 1 नंबर का दोगला है। वो सिर्फ वही चीज देखता है जो उनको पसंद आती है, और जो ना पसंद आती है उसको ये लोग उठाते नहीं है। तो दिलजीत दोसांझ को नहीं बुलाया था, PM मोदी ने कला को बुलाया था। PM मोदी ने जो उनके गले में सरस्वती विराजी है उनको बुलाया था। क्या लग रहा है दिलजीत दोसांझ के पीछे किसका हाथ है, कहाँ से फंडिंग आ रही है, हाथ किसका है सबसे? देखो सर, मैं जानता नहीं हूँ, लेकिन जहां तक है ये पक्का गारंटी के साथ ये खालिस्तान के फंडिंग पे आ रहा है। गुरुपतवंत सिंह पन्नू जैसे बहुत सारे खालिस्तानी बैठे हैं, अमृतपाल सिंह जैसे लोग बैठे हैं, जो इनका ऐसे लोगों का 2 कौड़ी के एक्टरों का समर्थन तो भारत में ही है ना, सांसद भी ऐसा है। हाँ, यही तो दुर्भाग्य है ना सर, जहाँ बहुत ज्यादा डेमोक्रेसी होती है वहीं डेमोक्रेसी का मिसयूज भी होता है। तो दिलजीत दोसांझ, शुभ और AP ढिल्लों और अमृतपाल सिंह, ये लोग सिर्फ हमारे डेमोक्रेसी का दुरुपयोग कर रहे हैं। मैं सरकार से अनुरोध करना चाहूंगा, ऐसे लोगों की सीधी सीधी भारत से मान्यता रद्द हो जानी चाहिए। क्या लग रहा है कि दोसांझ को जैसे सरदार हैं उनको गलत निगाहों से लोग देखेगा, मतलब के रहा? कुछ नहीं होने वाला सर, मैंने आपको पहले ही बताया, हमारे दिल में बसते हैं गुरु गोविंद सिंह जैसे सरदार। ये 2 कौड़ी के लोग ना ही सरदार थे, ना ही सरदार है, ना ही सरदार रहेंगे। एक ये अपने आप को बताते हैं कि भैया हम गुरु गोविंद सिंह के पूर्वज से, इनके पूर्वजों ने तो मुगलों से लड़ते लड़ते शहादत दे दी, और आज ये क्या कर रहे हैं, जो इंडियन आर्मी हमारी लड़ रही है मुगल समर्थकों से, आज ये उनके साथ में मिलकर खड़े हुए हैं। तो ऐसे दोगलों की सरदार कभी हो ही नहीं सकते सर। ये सरदार के भेष में ना मुगल हैं, और ऐसे मुगलों का इलाज करना भारत की जनता बहुत अच्छे तरीके से जानती है। हानिया को क्या बोलेंगे, जो वहाँ पे अटैक हुआ था, पहलगाम अटैक, उस समय भी उनका कुछ बयान आया था, उसको क्या कहना? सर, हानिया को कहना चाहूंगा, मैं पॉन देख सकता हूँ, लेकिन ये 2 कौड़ी की हानिया आमिर जैसे चिरकुटियों को नहीं देख सकता, जो हमारे भारत के फैन फॉलोइंग के टुकड़े पे पल रही थी। जैसे ही इंस्टाग्राम बैन हुआ, ऐसा गिड़गिड़ाने लगी कि मेरे फॉलोअर कम हो गए, मेरी रेटिंग कम हो गए, मेरे शेयर कम हो गए। तो हानिया आमिर, दिलजीत दोसांझ को बताने की जरूरत है कि भारत की जनता के अंदर कितनी ताकत है, भारत की इंडस्ट्री के अंदर कितनी ताकत है। अगर भारत वाले किसी को बॉयकॉट कर दें तो पूरे विश्व में हाथ पैर मारता रह जाए, लेकिन चल नहीं सकता।